हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बार्थोलिनाइटिस के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वो क्या है, बार्थोलिनाइटिस। ठीक है, बार्थोलिनाइटिस। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, आइटिस। आइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बार्थोलिनाइटिस is an acute infection and inflammation of the Bartholin ग्लैंड। ठीक है, इसमें यानी कि आप लोग डेफिनेशन रट सकते हैं, लेकिन आप लोग ना डेफिनेशन बनाना सीखिए। ठीक है, और करेक्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने पहले था ना, आइटिस लगा हुआ है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बार्थोलाइनाइटिस इज एन एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो हमारा किसका पार्ट होता है, जेनाइटल पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक ग्लैंड होती है जो हमारे जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा इन्फेक्शन होगा, इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई किसकी, बार्थोलिनाइटिस की। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, कॉजेस है। ठीक है, किसकी वजह से बार्थोलिनाइटिस होगा। ठीक, कॉजेज है। ठीक है, कॉजेज में जो हमारा फर्स्ट कॉज है, यानी कि मैंने पहले बताया ना, इंडिकेट किया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो जो फर्स्ट कॉज है वो है, बैक्टीरिया का नाम है एन गोनोरिया और सी ट्रैकोमैटिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्कीरिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। उसके बाद फोर्थ जो बैक्टीरिया का नाम है वो है पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ गया है, पॉली जुड़ गया है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो है क्लेमाइडिया। ठीक है, तो कॉजेज में हमारा बार्थोलिनाइटिस किस कॉजेज से हो रहा है, तो डेफिनेशन में मैंने इंडिकेट किया, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया है, एन गोनोरिया और सी ट्राइकोमैटिस, एस्केरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकल। पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, उन बैक्टीरिया की वजह से या फिर क्लेमाइडिया की वजह से। तो कॉजेज में हमारे इतने कॉजेज हैं जिसकी वजह से बार्थोलिनाइटिस हो सकता है। बार्थोलिनाइटिस में कॉजेज के बाद नेक्स्ट क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में जो हमारा फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो है टेंडरनेस, यानी कि टाइटनेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, जेनाइटल एरिया में होगा, और जहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होगा वहाँ पे टेंडरनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, पेनफुल लम्प्स। ठीक है, वहाँ पे यानी कि जैसे ब्लिस्टर्स होते हैं वैसे ही लम्प्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, बस वो क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेडनेस। रेडनेस के बाद नेक्स्ट और क्या देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग नियर द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, जहां पे वजाइनल ओपनिंग होती है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है along with difficult
वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, सिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि जो बैठेंगे तो बैठने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। डिस्पैरियूनिया होगा, यानी कि डिफिकल्टी होगी किस टाइम पे, ड्यूरिंग क्वाइटस और ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और एबनॉर्मल फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और एबनॉर्मली फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगेगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अगर कोई हमारी बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, उसके साथ हमें क्या होता है, फीवर आता है, ठीक है। तो और हमारे सिम्टम में क्या हो सकता है, फीवर होगा। फीवर वो भी कैसा होगा, फीवर का क्या है, चिल्स, यानी कि ठंड लगकर फीवर आएगा, बहुत ज्यादा क्या होगी, शिवरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, ठीक है। तो बार्थोलाइटिस में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पहला क्या होगा, टेंडरनेस होगा, यानी कि बहुत ज्यादा टाइटनेस हो जाएगी, पेनफुल लम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे रेडनेस होगा, स्वेलिंग नियर द वजाइनल ओपनिंग, जहां पे वजाइनल ओपनिंग होती है वहां पर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, अलोंग विद डिफिकल्ट वॉकिंग, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग के पास स्वेलिंग भी होगी, उसके साथ क्या होगा, अलोंग विद डिफिकल्ट वॉकिंग, वॉकिंग करने में भी डिफिकल्टी होगी, सिटिंग प्रॉब्लम होगी, अगर बैठेंगे तो बैठने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि पेन होगा, डिस्पैरियूनिया होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, पेन होगा, पस और फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, उसके साथ क्या होगा, फीवर आएगा, चिल्स होगा, यानी कि ठंड लगकर फीवर आएगा, एंड सीवियर पेन ड्यूरिंग एक्टिविटीज कौन है, डेली एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, किसी भी काम करने हमें जल्दी जल्दी बैठना उठना है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो साइन एंड सिम्टम्स में इतने साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बार्थोलाइटिस में। साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस की, हम कैसे पता करेंगे कि बार्थोलाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में जो हमारी फर्स्ट डायग्नोसिस क्या होगी, वो होगी हिस्ट्री कलेक्शन। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्वैब टेस्ट करेंगे। स्वैब टेस्ट में क्या होता है कि एक कॉटन स्वैब लेते हैं और जो ये पस का फ्लूइड का हो रहा था ना डिस्चार्ज, इसको कलेक्ट करके और लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि ये जो डिस्चार्जेस हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में क्या करेंगे, वो जो लंप का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें से हम क्या करेंगे, टिश्यू को कलेक्ट करेंगे। टिश्यू को कलेक्ट करने के बाद फिर लैब में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो टिश्यू है या फिर जो सेल है वो कैंसरस और नॉन कैंसरस की तो कंडीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम बायोप्सी करेंगे। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन हमारा किस में आएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा, लेकिन पेल्विक एग्जामिनेशन में हमें मोस्टली क्या ध्यान देना है, जेनाइटल एरिया का हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है, उसको पाल्पेट करके देखना है, ठीक है, क्योंकि लंप का फॉर्मेशन हो रहा था और एबनॉर्मल पस का भी, तो उसकी वजह से हम ये सारी चीजें करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बार्थोलाइटिस की कंडीशन वहाँ पे कॉज हो। उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट, ठीक है, कि अगर बार्थोलाइटिस की कंडीशन हो गई है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट्स में हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या लेने के लिए बोलेंगे, सर्ज बाथ, ठीक है, सिर्फ बात लेने के लिए बोलेंगे, यानी कि जो गर्म पानी होता है उसमें उसको हम बैठने के लिए बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ बात बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग सिर्फ बात का मुझे टेम्परेचर बताइए, कितना टेम्परेचर उसका होता है, ठीक है। तो इस बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि सिर्फ बात का टेम्परेचर, यानी कि उस वाटर का टेम्परेचर कितना होता है जिसमें हम सिर्फ बात करवाते हैं। नेक्स्ट क्या करवाते हैं हम, सर्जिकल ड्रेनेज।
ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो गया या पस का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम सर्जिकली ड्रेनेज यानी कि उस फ्लूइड को, उस पस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक क्या होती है, हमारी पेन किलर। एनाल्जेसिक के बाद और क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा था, या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था बार्थोलाइटिस, इसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद अगर इन सारी चीज़ों से ठीक नहीं होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है, एक्सीजन। एक्सीजन में हम क्या करते हैं, सर्जिकली जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है कि सर्जिकली ड्रेनेज करने के बाद भी बार बार वो कंडीशन जनरेट हो रही है, बार बार वो कंडीशन हो रही है बार्थोलाइटिस की, तो उस कंडीशन में हम एक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। बार्थोलाइटिस में लास्ट हमारा क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि डिजीज होने से पहले ही अगर उसको बचा ली जाए तो हमें केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंशन में हमारा फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, ठीक है। हाइजीन को मेंटेन रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। जो लाइफ स्टाइल क्या है उसको हेल्दी रखना है। हैविंग, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हैविंग सेफ सेक्स, ठीक है, या फिर इंटरकोर्स, ठीक, सॉरी, हैविंग सेफ सेक्स, ठीक है। जो सेक्स है उसको हम सेफली तरीके से करेंगे तो बार्थोलिन ग्लैंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या है लास्ट, वियरिंग कॉटन पैंटी, ठीक है। जो अंडरवियर हमको वियर करना है वो क्या करना है, कॉटन की पैंटीज का यूज़ करना है, क्योंकि कॉटन क्या होता है, एयर को पास आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बार्थोलाइटिस की कंडीशन कॉज नहीं हो पाएगी। तो प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, हाइजीन यानी कि साफ सफाई रखना है, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी कि एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है, और इंस्पेक्शन करते रहना है, खुद से सेल्फ इंस्पेक्ट करते रहना है अपने ऑर्गन्स का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म करना है। उसके बाद क्या है, हैविंग सेफ सेक्स, सेक्स करते टाइम पे हमें क्या करना है, सेफ सेक्स करना है, या फिर हमें और किसका यूज़ करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है किसी बैक्टीरिया की वजह से या एसटीडी की वजह से भी बार्थोलाइटिस हो सकता है तो वो कंडीशन कॉज ना हो पाए। नेक्स्ट लास्ट क्या है, वियरिंग कॉटन पैंटीज, ठीक है। कॉटन पैंटीज का यूज़ करेंगे ताकि जो एयर है वो पास आउट हो सके और वहाँ पे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ना हो सके, जिसकी वजह से बार्थोलाइटिस की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बार्थोलाइटिस, उसमें हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखा, कॉजेज देखा, साइन एंड सिम्टम्स देखा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे उसको ट्रीट करना है, और लास्ट में हमारा क्या था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो, ठीक है, या पढ़ाना को भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।